अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 25.27 यानी हॉलीडे रेजनिक क्रेन वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 25, जिसमें हम प्रॉब्लम नंबर 27 को डिस्कस कर रहे हैं। तो इट सेज दैट एन इलेक्ट्रॉन इज इन ए वैक्यूम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वेयर शुड ए सेकंड इलेक्ट्रॉन बी प्लेस्ड so that the net force on the first electron due to the other electron and तो ग्रेविटी इज़ ज़ीरो। ये कहते हैं कि ज़मीन के सरफेस के साथ नज़दीक वैक्यूम में एक इलेक्ट्रॉन को रखा गया है, तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हम रखते हैं जिसकी वजह से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जो है ड्यू टू अदर इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू ग्रेविटी, ये मिला के नेट फोर्स उस पर ज़ीरो हो, यानी नेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड अदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ीरो हो। तो ऐसी जगह पे हमने उसको रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमने गिवन डेटा को लिखना है। तो गिवन डेटा में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम जो है उस पर चार्ज, उसको हम Q1 का नाम देते हैं, और इस पे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो दूसरा जो है सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम कहाँ पे रखें, तो उसको हम Q2 यानी Q2 कहाँ पे हम रखें जिसकी वजह से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है ड्यू टू दिस Q2 एंड ग्रेविटी वो बिकम इक्वल टू ज़ीरो। तो Q2 भी जो है चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तीसरा जो है 1/4 पाई की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूँकि हम कूलम्स ला यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है 8.99 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू का हमें पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और उसके अलावा जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि दिस इज़ इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻31 kg है। और हमसे रिक्वायर्ड जो है वो क्या है, वो सेपरेशन यानी दो सेकंड चार्ज को हम कहाँ पे रखें जिसकी वजह से नेट फोर्स जो है ड्यू टू ग्रेविटी एंड अदर इलेक्ट्रॉन ज़ीरो हो। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम कूलम्स लॉ को यूज़ करते हैं। हमें पता है कि कूलम्स लॉ, चूँकि सेकंड इलेक्ट्रॉन यानी अगर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये अगर लेट सपोज अर्थ है तो इसके दरमियान ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो Fr इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब जो है Q1 चार्ज जो है Q1 जो है एंड Q2 दोनों पे चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो इसको हम जो है यू लिखते हैं, इसको स्क्वायर में लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो इसको हमने यू लिख दिया है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अब दोस्तों हमें जो कहा गया है, जो कंडीशन है वो हमें कहा गया है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स है ड्यू टू अदर इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेविटी वो ज़ीरो हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इक्वल है। तो यहाँ पे जो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें पता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू mg एंड दूसरा जो है वो इक्वेशन 1 से हम पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसको हम अरेंज करते हैं। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ले आते हैं, आर स्क्वायर को भी यहाँ पे ले आते हैं। तो वी विल गेट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम ई जी इज इक्वल टू Q स्क्वायर के बराबर है। तो हमने R को फाइंड आउट करना है, तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MEG। अब हम यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, तो दिस विल बिकम लाइक दिस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MEG अंडर रूट के बराबर है। तो यहाँ पे दोस्तों हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.99 इंटू 10⁻9 है। इसके अलावा जो है चार्ज जो है उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई एम ई की वैल्यू जो है 9.11 इंटू 10⁻31 है, और जी की वैल्यू जो है वो 9.8 है। तो अंडर रूट, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद जो है हमारे पास आर की वैल्यू जो है फाइनल वो आ जाएगी 5.08 मीटर। यानी अगर दूसरा चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को हम इतने फासले पे रखें तो क्या होगा, तो नेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जो है वो इट विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इज समथिंग अबाउट दिस इक्वेशन। थैंक यू।